लंदन की एक जेल में फ्रैंक पेरी 14 साल की सजा काट रहा था। वहां उसकी मुलाकात रीजा नाम के एक सम्मानित कैदी से हुई। फ्रैंक ने अपने दोस्त लेनी बातिस्ता ब्रॉडी लेसी की मदद से भागने की योजना बनाई। उनका इरादा जेल की सीमेंट की फर्श को तोड़कर भागने का था, लेकिन फ्रैंक थोड़ा मोटा था, इसीलिए उसे पेट को सिकोड़ने के लिए बेल्ट के बकल का इस्तेमाल करना पड़ा। भागने की कोशिश से पहले जेल में कुछ बड़ी घटनाएं हुई। रीजा के छोटे भाई टोनी ने एक कैदी को ड्रग्स दी और जेल के अफसरों ने उसे देख लिया। इसी बीच फ्रैंक सहित अन्य कैदियों ने चीटी दौड़ पर दांव लगाया। फ्रैंक के सह कैदी ने उसे बताया कि वह अब आजाद हो गया है क्योंकि उसने लेनी को एक गार्ड की हत्या के लिए मुखबिर कर दिया था। जेल में नए कैदी भी आए, जिसमें लेसी भी था, जिसे जेल के कुछ लोगों ने तंग किया। फ्रैंक को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह नए कैदियों को देखते हुए मिट्टी से कुछ बना रहा था। 14 साल बाद फ्रैंक को उसकी बेटी लिसा का पहला खत मिला, जिसमें उसने बताया कि वह ड्रग्स की लत से जूझ रही है और उसकी हालत बहुत खराब है। यह सुनकर फ्रैंक काफी परेशान हो गया। उस रात जेल की लाइटें रात 9 बजे बंद कर दी गई। भागने के दौरान फ्रैंक के पेट में दाईं तरफ चोट लग गई, जिससे पहले फ्रैंक को चैपल में पूजा करने की अनुमति मिली थी, मगर उसने प्रार्थना करने के बजाय कबूलनामे के कमरे की दीवारों की जांच की और चैपल के दरवाजे पर एक चाबी देखी। इस बीच जेल की प्रयोगशाला में बातिस्ता कुछ जेल अफसरों की मदद से कोकीन बना रहा था। बातिस्ता ही कैदियों में नशीले पदार्थ पहुंचाता था। टोनी, जो नशे का आदी था, रीजा से कोकीन मांगता है, लेकिन रीजा उसे मना कर देता है। रीजा ने जेल के नियम तोड़ने के लिए कैदी को दंड दिया और उसे अपना अंगूठा या चारों उंगलियां काटने के लिए मजबूर किया। कपड़े धोते समय फ्रैंक को ऊपर से पानी टपकते हुए दिखाई देता है। अपनी कोठरी के ब्रॉडी के साथ शतरंज खेलता है। ब्रॉडी 11 साल बाद पहली बार जीतता है। फ्रैंक अपनी बेटी से मिलने के लिए भागने की योजना के बारे में ब्रॉडी को बताता है और उससे पूछता है कि ड्रॉयर के पीछे हवा के निकास के बारे में क्या पता है। जेल के बारे में जानकर ब्रॉडी उसे बताता है कि हवा का निकास मुख्य पानी के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां की दीवारें स्टील की बनी हैं, जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। फ्रैंक लेनी को उसकी दीवार तोड़ने की स्टील की वजह से शामिल करने का प्रस्ताव रखता है। ब्रॉडी उसे चेतावनी देता है कि जेल प्रशासन उन्हें पकड़ लेगा, लेकिन फ्रैंक अपनी बेटी से मिलने के लिए दृढ़ निश्चयी है। फ्रैंक ने लेनी से संपर्क किया, जो भागने के मिशन में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। भागने के दौरान लेनी ने ड्रॉयर के दरवाजे पर लगे ताले को खोल दिया, जिससे हवा के निकास तक पहुंचा जा सकता था। जेल अधीक्षक की आवाज करीब आती जा रही थी, लेकिन वे ठीक समय पर भाग निकले। फ्रैंक ने पहले ही पानी के रास्ते से भागने का रास्ता समझा दिया था। मुश्किल लॉक सिस्टम के चलते लेनी ने पहले रास्ते को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाथरूम के नाली के रास्ते दूसरे रास्ते को मान गया। रास्ते में एक रुकावट थी, चैपल के कबूलनामे का कमरा। फ्रैंक को चैपल के दरवाजे की चाबी मिल गई थी और उसने दीवारों को तोड़ने के लिए चैपल के क्रॉस का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। अलार्म बजने के बाद उनके पास हवा के निकास तक पहुंचने के लिए केवल 5 मिनट का समय था। ब्रॉडी ने हवा के निकास से वाटर रिजर्वायर, फिर सीवर नदी और चेरिंग क्रॉस स्टेशन तक जाने का रास्ता समझाया। उन्हें रात 5 बजे बिजली चालू होने से पहले ही खत्म करना था, जिससे उन्हें रात 9 बजे बत्ती बंद होने के बाद लगभग 8 घंटे का समय मिलता था। लेनी ने 3 दिनों के भीतर अपने औजार तैयार किए, जिसमें चैपल की चाबी की नकल और ड्रॉयर का ताला खोलने के लिए एक उपकरण शामिल था। फ्रैंक ने लेनी को एक कैदी ट्यूटन के साथ लड़ाई करने के लिए कहा, ताकि उन्हें अपने औजारों के लिए हीरे का दांत मिल सके। लेनी ने स्टील की दीवारों को खोलने के लिए एक उपकरण बनाने के लिए हीरे का इस्तेमाल किया। भागने के दिन हवा के झोंकों में धूल को सांस लेने से बचने के लिए उन्होंने मास्क पहने थे। वाटर रिजर्वायर में उन्हें एक गहरे स्पिलवे का सामना करना पड़ा। बारिश होने लगी, जिससे नीचे उतरना फिसलन भरा हो गया। फ्रैंक घायल हो गया। इससे पहले टोनी को फ्रैंक की भागने की योजना पता चल गया था और उसने चुप रहने के बदले कोकीन की मांग की थी। फ्रैंक ने अनीशा से बेटिस्टा को कोकीन के लिए शामिल किया।
पिलवे में उन्हें एक मोटी कंक्रीट की दीवार के साथ एक बंद सुरंग का सामना करना पड़ा। लेनी ने निराश होकर दीवार पर मुक्का मारा, जो पानी के रिझाव के कारण नरम हो गई थी। उन्होंने खुदाई की, लेकिन दीवार ढह गई, जिससे ब्रॉडी दबकर मर गया। भागने से पहले बैटिस्टा ने चुपके से फ्रैंक को कोकीन दी थी। फ्रैंक ने लेसी को लिसा की एक तस्वीर दिखाई और उसे उसके 21वें जन्मदिन के बारे में बताया। अगली सुबह टोनी और एक अन्य कैदी ने फ्रैंक से कोकीन की मांग की, जिसने गारंटी मांगी। टोनी नहीं माना और लेसी टोनी के व्यवहार से गुस्सा होकर उस पर हमला कर दिया, जिससे टोनी की मौत हो गई। दूसरा कैदी कोकीन लेकर भाग गया और उसे ज्यादा मात्रा में ले ली, जिससे उसकी मौत हो गई। अलार्म बज उठा और फ्रैंक ने टोनी के खून को साफ किया। मर चुके रास्ते की सुरंग से निकलने के बाद चारों जीवित बचे लोग एक परित्यक्त भूमिगत स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने ब्रॉडी को श्रद्धांजलि दी और उसका शरीर वहीं छोड़ दिया। इससे पहले रीजा को टोनी की कोठरी में एक संगीत का डिब्बा मिला और उसने एक कैदी से टोनी की मौत के बारे में पूछताछ की, लेकिन उस कैदी ने ज्यादा मात्रा में नशा ले लिया था। फ्रैंक और उसके दोस्त भागने की तैयारी करने लगे और जरूरी औजार इकट्ठा किए। भागने से एक दिन पहले फ्रैंक को मुलाकाती कक्ष में बुलाया गया और उसे लिसा की मौत के बारे में पता चला। इस खबर से टूटकर उसने भागने की वजह खो दी। स्टेशन से भागने के बाद फ्रैंक को लिसा से मिलने का भ्रम हुआ। वे नदी के किनारे तक पहुंचे, लेकिन फ्रैंक अपनी चोट और धारा के कारण कमजोर था। वे रेलवे सुरंग की तरफ बढ़ते रहे। वापसी के दृश्य में फ्रैंक ने रीजा को एक हथियार दिया और अपनी आजादी के बारे में चर्चा की। रीजा ने फ्रैंक पर विश्वास नहीं किया और लेसी के बारे में पूछा। फ्रैंक ने खुलासा किया कि लेसी भाग गया है। भागने के दिन वे चेरिंग क्रॉस स्टेशन पहुंचे। बतिस्ता का पैर रेल में फंस गया। लेनी ने फ्रैंक और लेसी को जाने का आग्रह किया और ट्रेन ने बतिस्ता और लेनी को टक्कर मार दी। एक दिन पहले लेसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिहा कर दिया गया था। फ्रैंक ने उससे चैपल जाने और ब्रॉडी को लिसा की एक तस्वीर देने के लिए कहा। फ्रैंक ने रीजा का सामना किया और उसे लिसा की मौत के बारे में बताया। गुस्से से रीजा ने फ्रैंक को चाकू मार दिया। भागने और लिसा से मिलने का फ्रैंक का भ्रम उसके अंतिम क्षण थे, जिसमें उसे लगा कि वह लिसा से मिला। फ्रैंक का घाव भागने से नहीं बल्कि रीजा के चाकू से था। उसने लेसी को भागने का मौका देने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। फ्रैंक की भागने की योजना को उसकी बेटी लिसा को देखने की इच्छा से बल मिला था। बाधाओं और धोखे के बावजूद उसका दृढ़ संकल्प अडिग रहा। यह भागने की योजना कई कैदियों और सावधानी पूर्वक समन्वय को शामिल करते हुए एक जटिल, अच्छी तरह से सोची समझी योजना थी। अनंत स्वतंत्रता और लीजा से मिलने के फ्रैंक के भ्रम ने लेसी को भागने को सुनिश्चित करने के बाद उसके अंतिम शांति का प्रतिनिधित्व किया।